हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, ऐसे मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए। और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा ही खुश रहें। दोस्तों, कई दिन से ये मालती और विष्णु का जो विवाद चल रहा है उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या चक्कर है। इन्होंने क्या घोल मट्ठा कर रखा है। कभी तो कहते हैं कि मालती भाग गई, कभी कहते हैं कि अर्जुन के साथ भाग गई, कभी मालती कहती है कि मुझे अर्जुन के साथ रहना है, कभी अर्जुन कह रहा है कि मुझे वो युवराज के साथ है और वो जहाँ है सुरक्षित है। और अब अर्जुन मीडिया के सामने आया है और वो कह रहा है कि मैं सारी बात बताऊंगा। तो हमें समझ में नहीं आई कि इसका क्या चक्कर है। वो और अब अर्जुन बता रहा है और वो गोरखपुरिया भाभी जी बता रही हैं कि मैं अर्जुन को उसको विष्णुराज को और मालती को नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों ने मिलकर गेम खेला है मेरे साथ और विष्णु ने पैसा दिया है अर्जुन को ये गेम खेलने के लिए, व्यूज प्राप्त करने के लिए। तो क्या दोस्तों, ये समाज कोई खेल नहीं है, एक गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि अपने एक व्यूज पाने के लिए अपनी औरत की इज्जत को दांव पे लगा दे कोई आदमी। ऐसा तो मैं नहीं सोच सकती, ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता। और वो बहुत गिरा हुआ ये आदमी होगा जो अपनी औरत को इज्जत पाने के लिए, कभी जो पांडव थे उस समय द्रौपदी को जब जुए में खेला था, उन्होंने हारे थे वो जुए में। और आज बिल्कुल ऐसा ही कांड लगता है कि मुझे हो गया है शायद, कि कुछ ऐसा ही चक्कर है पैसों का जो विष्णु ने करा है ये। और ये सही नहीं लग रहा मुझे कि एक आदमी अपनी औरत को इस तरह बदनाम करेगा व्यूज़ पाने के लिए। एक तरह का जुआ ही है और साजिश है, जुआ है क्या है, लेकिन मैं तो इसे जुआ ही कहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी औरत की ज़िंदगी दांव पे लगा दी और साथ में अपना छोटा सा बेबी, उसका ज़िंदगी दांव पे लग गई। जब वो बड़ा होगा तो अपने माता पिता के बारे में सुनेगा तो वो क्या करेगा, वो इससे भी बड़ा कोई गेम खेलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था विष्णु को। आज तो मैंने फिर एक वीडियो देखा जिसमें मालती माफ़ी मांग रही है और कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई और मैं अब जहाँ रहूँगी ठीक ही रहूँगी और मैं वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि अब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान से गलती हो जाती है तो उसकी माफ़ी भी होती है। उसकी माफ़ी भी होती है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई समस्या है तो उसका हल नहीं है। हल हर बात का होता है। गलती इंसान से होती है। मैंने देखा बड़े बड़े घरों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं और अपनी इज्जत के हमारे वो दाव लेते हैं। बड़े बड़े घर में लड़कियां पेट में बच्चा लेके आती हैं और आते ही शादी के रात में ही बच्चा पैदा हो जाता है और वो ससुराल वाले उस बच्चे को पैदा करके अपनी इज्जत को दाव के ढक के रख लेते हैं। तो उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की है, हो गया है तो हो जान दो, लेकिन उसका घर बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि विष्णुराज जाए और अपनी पत्नी को ले आए। वह स्वयं कह रही मेरे से गलती हो गई, तो जब वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रही तो उसे माफ़ कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और उसकी गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। उसका घर बना रहेगा, उसके बच्चे, और एक आदमी के कारण 2-3 परिवार खराब होंगे। आज अर्जुन का पिता भी सामने आया, उसने कहा कि मैं मालती को नहीं रखूँगा और उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कब तक चलेगा? ये मीडिया में क्या गू खिला दिया इन लोगों ने।
ये यूट्यूबर हैं या क्या है, ये गंदगी फैला रहे हैं। ये तो उन औरतों से भी ज़्यादा ख़राब हैं जो अपने कपड़े उघाड़ उघाड़ के अपना बदन दिखा रही हैं, अपना नंगापन दिखा रही है। उनसे भी ज़्यादा नंगे हो गए। इन्होंने तो कपड़े ऐसे उतारे हैं कि कोई उतार नहीं सकता। ये तो एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, वो अपने ही कपड़ों को उतार के दिखा रही है, तो एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, नंगा कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और हमें नहीं समझ में आ रहा है इनका क्या चक्कर है, क्या नहीं है। गोरखपुरिया भाभी जी अलग कह रही हैं कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, और कोई तो आदमी यूँ कह रहा है कि गोरखपुरिया का भी हाथ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हमें इतना ही पता चला है। और वो जो अर्जुन है वो भी आज मीडिया के सामने आया है। वो कह रहा है कि मैं अभी सारी बात नहीं बताऊंगा, मैं थोड़े दिन बाद अब की बार मीडिया में आऊँगा जब बताऊंगा। और काफ़ी मीडिया और लोग उनके घर पे इकट्ठे हुए पड़े हैं नीचे विष्णु के। वो कह रहा है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अरे भाई तो अगली वीडियो में क्या बताएगा? यहाँ एक एक पल भारी हो रहा सबका है। उनका परिवार ख़राब करवा दिया, रक्षाबंधन करा के भैया से सैया बन गया, सारे में गू बिखर गया। और अब बात बता नहीं रहा, बात ही क्या रह गई? सारे में तूने गू खिंडवा दिया, अब बात ही क्या रह गई जो बताने लायक है? तूने भी सही रोल नहीं करा उसके घर में। आज तू मुँह साफ कर रहा है मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, और मालती स्वयं कह रही है कि मैंने गलती कर दी है, जबकि वो तेरे साथ ही रही। तो अब तू कैसे मुँह साफ कर सकता है? ये समाज है तेरे बहुत जूते मारेगा, और गिन इतना मारेगा कि गिन नहीं पाएगा। गलत है तुम्हारी ये बात। अब चलो जो हो गया, इसे मामले को ठंडा करो और दोबारा से अपनी एक साथ रह के वीडियो बनाओ और काम करो। जो होना था वो हो गया, कलंक लगना था लग गया। ऐसा मत करो कि जो आगे को किसी को आत्महत्या करनी पड़ जाए। इतनी बदनामी के बाद तो आदमी को जीने का भी मन नहीं करता। और तुम लोगों ने बिल्कुल हद पार कर दी है सारी। विष्णु कुछ कह रहा, मालती कुछ कह रही, अर्जुन कुछ कह रहा है, और एक नाम और सुना युवराज, और एक गोरखपुर की भाभी, और एक उनके पति। सबके नए नए रोल दिख रहे हैं। ये तो इन्होंने एक पिक्चर बना ली, पिक्चर जैसा कर दिया। जैसे पहले उसमें एक विलियन होता था, ऐसे एक विलियन करके पिक्चर बना दी। और एक आदमी तो सच में कह रहा था कि मैं अब इस पर पिक्चर बनाऊंगा, और एक औरत ने तो इस पर गाना बना दिया कि मालती भगेलुआ, धोखा दिलुआ है, पता नहीं कैसी कैसी भाषा में मालती भाग गई, धोखा दे गई और विष्णु को उसका घर ख़त्म कर गई। तो दोस्तों ऐसे मत करो भैया, सोशल मीडिया है ये, और बदनामी तो आपकी हो चुकी है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, समझौता कर लो, कहानी को यहीं ख़त्म करो और ज़्यादा आगे बात मत बढ़ाओ। अब तो और अभी भी मैंने देखा है, वीडियो एक देखी है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी आप लोगों को कि अब क्या गुल खिलने वाला है। मुझे लग रहा है कुछ अब नया तमाशा होने वाला है, और वो तमाशा जब होगा तो मैं उसकी फिर वीडियो बनाऊंगी। और उस बच्चे को वो मालती कह रही मैं अपने आप रख लूँगी। रख ले भाई, कोई तुझसे मांग ही नहीं रहा उस बच्चे को। विष्णु कह रहा है कि मुझे अब लड़ाई करनी है तो बस अपने बच्चे के लिए करनी है, और मैं अपना बच्चा लेकर रहूँगा। तो कायदा तो यही कहता है कि मालती अगर अर्जुन के या युवराज के साथ किसी के साथ रहती है तो उसे विष्णु का बच्चा वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अभी उसका दिमाग सेंटर में नहीं है, ना उसे पाल पाएगी ना उसे पढ़ा पाएगी। और विष्णु उसे पढ़ा लेगा क्योंकि उसका बच्चा है, वो अपने बच्चे को अपने तरीके से पाल लेगा। और मालती तो अगर कहीं भी तुम हमारी जैसों की वीडियो सुन रही हो तो मैं आपको हिदायत दे रही हूँ कि अपने आदमी के पैरों में पड़ के माफ़ी मांग लो। दुनिया को मत सुनाओ, दुनिया के कहने से ना माफ़ भी मिलेगी ना कुछ।
विष्णु के पैरों में पड़ के समाज के सामने गिड़गिड़ा लो, माफ़ी मांग लो, 7 खून माफ़ हो जाते हैं, पति माफ़ कर देगा। तो तुम्हारे को पति ही माफ़ कर सकता है, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होता। और जाओ अपने घर और अपना घर को सुखी से बना के रखो। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना, कोई गलती हो तो कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।